हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाई डिटेक्शन टेस्ट। ऐसे टेस्ट जो आपका सच सबके सामने बाहर ले आएंगे, या फिर अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो आपका वो झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट। लाई का मतलब क्या होता है, झूठ, है ना। डिटेक्शन का मतलब पकड़ना। तो ऐसे टेस्ट जिससे हम आपके झूठ को पकड़ लेते हैं वो होता है लाई डिटेक्शन टेस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाई डिटेक्शन टेस्ट इंडिया में होते हैं या नहीं होते। क्या हमारा संविधान इसके बारे में कुछ हमें बताता है? क्या ये करना जरूरी है? क्या अगर हम लाई डिटेक्शन टेस्ट करते हैं और हमें जल्दी जल्दी सारे केसेस का पता चल जाता है कि क्रिमिनल कौन है, क्राइम किसने किया है, तो हम ये लाई डिटेक्शन टेस्ट करते क्यों नहीं है? है ना। ये सब आपके अंदर रुचि बैठ रही होगी। इसी वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि मेन 3 तरह के ऐसे टेस्ट होते हैं जिसका नाम है नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। ठीक है, तो ये 3 ऐसे टेस्ट हैं जो लाई डिटेक्शन टेस्ट की तरह काम करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, तो लाई डिटेक्शन टेस्ट होता क्या है मैंने आपको बता दिया। लाई डिटेक्शन टेस्ट ऐसे टेस्ट जो फिर क्या करते हैं, आपके झूठ को पकड़ लेते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम हो, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक हो, ठीक है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाए यहाँ पे, तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करती हैं। किनके सामने होती हैं? पुलिस के सामने होता है, एडवोकेट के सामने होता है, एक्सपर्ट्स के सामने होता है। ऐसे ही कोई भी बंदा टेस्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा लाई डिटेक्शन टेस्ट। लाई डिटेक्शन टेस्ट 3 तरह के, कौन कौन से? नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग। नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि नार्को एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, मेथड क्या है नार्को एनालिसिस का। नार्को एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी क्रिमिनल है या फिर जिसके ऊपर सस्पेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम संदेह कर रहे हैं, ठीक है, शक कर रहे हैं, और उसको उसका पता हमें लगाना है कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या उसने सही में क्राइम किया है या वो निर्दोष है। जब हमें ऐसे टेस्ट का पता करना है, मतलब ये सब जानना है, तो हम ऐसे टेस्ट को अपनाते हैं। नार्को एनालिसिस टेस्ट में होता क्या है? नार्को एनालिसिस टेस्ट में इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है पर्सन की बॉडी के अंदर। अब वो जो इंजेक्शन होता है वो बना होता है सोडियम पेंटेथॉल। ठीक है, सोडियम पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम एमाइटल। क्या बोल सकते हैं? सोडियम एमाइटल। तो ये जो है ये भरे जाते हैं इंजेक्शन के अंदर, और ये इंजेक्शन क्या करा जाता है, पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे लगा दिया जाता है। अब जैसे ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो ये इंजेक्शन काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, बंदे को ना क्या करता है, एनेस्थीसिया वाली स्टेट में ले जाता है। आपने सुना होगा जब भी किसी की सर्जरी होती है, किसी का ऑपरेशन होता है, तो उसे एनेस्थीसिया लगाया जाता है। उससे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की टांग कटनी है, ठीक है, उसमें रॉड डलनी है या कुछ भी होना है, तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और उसका सारा ऑपरेशन होने के बाद जब वो बंदा सुबह उठता है तो वो देखता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, अब तो मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो जब उसके बॉडी में कट लगाए जा रहे थे, सर्जरी की जा रही थी, तब तो उसे पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसे इतना ज्यादा एनेस्थीसिया दिया गया था। अब इसमें ना बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि अगर ये एनेस्थीसिया ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए, मतलब जितना पर्सन की बॉडी झेल सकती है उससे ज्यादा अमाउंट में अगर ये एनेस्थीसिया लग जाए तो पर्सन कोमा में जा सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। अच्छा, ये बात तो हो गई कि अगर ज्यादा अमाउंट में दे दिया तो, लेकिन अगर कम अमाउंट में दे दिया तो, अगर उसकी बॉडी में कम अमाउंट में एनेस्थीसिया लगा दिया इन्होंने, ठीक है, सोडियम पेंटेथॉल लगा दिया, तो क्या होगा, तो उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी, उसकी बॉडी ऐसी सिचुएशन में ही नहीं होगी जहां पर वो एनेस्थीसिया में हो,
ठीक है, मतलब उसकी बॉडी बेहोश वाली अवस्था में नहीं होगी और उस टाइम पे क्या होगा, वो बंदा झूठ बोल सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर किया जाता है कि एक पर्सन की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी और उस पर्सन को कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम पेंथेटॉल या फिर सोडियम अमाइटल देना होगा। ये बात आ गई यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसके एडवांटेजेस में ये आता है कि जैसे कि आप क्या होते हो, इसमें पूरी तरह से बेहोश नहीं होते। बेहोशी का मतलब क्या, बिल्कुल बेहोश हो जाना, है ना, या फिर सो जाना। लेकिन जब हम ये इसमें नार्को टेस्ट में लगाते हैं ये सब, ठीक है, तो होता क्या है, तो बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट की स्टेट में चली जाती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह आपको जब नींद खुलती है, जैसे 4-5 बजे खुल गई, उसके बाद जब आप सोते हैं तो आपको बहुत गहरी नींद आती है। और जब वो गहरी नींद होती है और उस टाइम पे अगर आप कभी कुछ बड़बड़ा रहे हो या कुछ भी हो और आपके सामने कोई बंदा सवाल कर दे, तो आप उसको सच जवाब दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बोलूं, ठीक है, या मेरे को कोई बोले, चलो मैं बहुत ही ज्यादा पक्की नींद में हूँ, सुबह वाली नींद में हूँ, और मुझे कोई बोले कि हिना स्कूटी की चाबी कहाँ है, तो मैं उसको सच सच बता दूंगी कि हाँ, इस टेबल पे इस वाले ड्रॉअर में चाबी रखी हुई है। तब मैं उससे छुपा नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड जो है वो चल नहीं रहा होगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होगा, लेकिन मेरा कॉन्शियस माइंड चल नहीं रहा होगा। तो जो चीज सच होगी, जो चीज मेरी सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होगी, वही चीज मैं उससे बोल पाऊंगी। मैं उसे कहानी नहीं बता पाऊंगी कि हाँ, वो चाबी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, शायद वो मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी हो, शायद मैंने उसे कहीं टांग दिया हो या पॉकेट में रखा हो किसी जेब की, है ना, मतलब किसी पेंट की। तो ये सब तो मैं उसे बोल ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं सच ही बोल पाऊंगी। मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग क्या नहीं कर पाएगा, स्टोरी नहीं बना पाएगा, गलत चीज नहीं बोल पाएगा, और वो एकदम सच सच बता देगा कि हाँ, ये चीज यहाँ पर रखी है। इसी तरह से उसमें होता है। इसी तरह से क्या हो गया, मतलब ये जो है बंदा, ठीक है, या बंदे जो भी है, जिसको ये नार्को एनालिसिस टेस्ट जिसके साथ किया जा रहा है, वो ऐसी सिचुएशन में होगा कि वो एकदम सच बोलेगा, एकदम सच बोलेगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि क्या उसने क्राइम करा है या नहीं करा, क्या उसने मर्डर करा था या नहीं करा था। तो ये सच हमारा सामने आ जाता है। ठीक है, किस टेस्ट में आता है, नार्को एनालिसिस टेस्ट में। इसमें क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है पर्सन की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो सच बोलता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट मैं आपको बताती हूँ। दूसरा टेस्ट होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। अब ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जैसे कि अगर आपने देखा हो, ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो, क्या आपने वो चलिए आपने, हाँ, देखा होगा, आपने देखा होगा, आप आज से कुछ 5-6-7 साल पहले एक शो आता था जिसका नाम था सच का सामना। देखा तो होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना एक बार कि होता क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग जगह से उसे बांध दिया जाता है। अब बांध दिया जाता है, ये नहीं है कि उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर जैसे हम बीपी चेक करते हैं तो अपने हाथ पे वो मशीन लगाते हैं ना, ऐसे रैप करते हैं, है ना, उसके बाद हमारा बीपी पता चल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको फिगर के साथ दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ फिगर में, आप देखिए इस बंदे की बॉडी पे, यहाँ पे चेस्ट के पास, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है, हाथ पे लगी हुई है और हाथों पे भी लगी हुई है, मतलब फिंगर्स पे भी लगी है, आर्म पे भी लगी है और चेस्ट पे भी लगी है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी। अलग तरह से कैसे रिएक्ट करेगी? अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको तो बोल नहीं सकती, तो मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं हूं और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं तो अपने आप को बचाऊंगी ही कि हाँ भाई मैंने मर्डर नहीं किया। तो उस टाइम पे अगर मैं ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है मेरे साथ, तो पता है क्या होगा, मुझसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चनियर बनाया जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चनियर में क्या होगा, ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब जो आम जिंदगी में हम देखते हैं, ठीक है।
और ऐसी चीजें उसमें बीच बीच में डाली जाएंगी जो मर्डर से रिलेटेड होंगी, जो मर्डर से रिलेटेड होंगी। अब जब वो चीजें वो हमसे पूछेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी, हमारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी। कैसे, मतलब अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मुझे पॉलीग्राफ मेरा टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये सब मुझे बांध दिया गया है। अब होगा क्या, अब मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे पेड़, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करूंगी, है ना, उसमें बोलना कुछ नहीं है, बस आपकी बॉडी ऐसे स्टिल रहेगी, आपने कुछ नहीं बोलना। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला पेड़ और मेरी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो एज इट इज चल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि मैंगो, तो भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। फिर उन्होंने एकदम बोल दिया नाइफ, तो मेरी बॉडी में क्या होगा, शायद मेरा बीपी बढ़ सकता है, शायद मेरी हार्ट बीट बढ़ सकती है, शायद मेरे स्किन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। स्किन जो होती है वो भी अपना चेंज करती रहती है, ठीक है, तरीका अपना मतलब होता रहता है उसमें चेंज। हम उसकी टेक्निकलिटी में नहीं चलते, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। ये बात आ जाती है यहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट में। ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को रिकॉर्ड करेगा कि जब कोई चीज किसी, उन्होंने मेरे को पेड़ बोला था तो मेरी हार्ट बीट क्या थी, उन्होंने मेरे को आम बोला तो मेरी हार्ट बीट क्या थी, या उन्होंने जब मुझे बोला चाकू या बोला खून तो मेरी हार्ट बीट का रेट क्या था, ठीक है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर उस टाइम पे क्या था जब पेड़ बोला था, या उस टाइम पे क्या था जब खून बोला था, ठीक है। रेस्पिरेशन किस तरह से मैं उस टाइम पे सांस ले रही थी, क्योंकि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी सांस भी जो है वो सांस की गति जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या पता पहले मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा घबरा जाऊं, है ना, तो तब भी सांस की जो गति है वो चेंज हो जाएगी। और स्किन कंडक्टिविटी, ये मैंने आपको बताया ये होता है। इससे क्या पता चलेगा, इससे यही पता चलेगा कि क्या आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, है ना, यही पता चलेगा इससे। ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। ये किस में होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट में। किसमें होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट में, ठीक है। अब ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये किस लिए यूज किया जाता है, वही सब चीजों के लिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो, टेररिज्म का हो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, है ना। और क्या हो सकता है, यहाँ पर अभी बाकी देशों में क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एम्प्लॉयज चेक करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स चेक करते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, कि उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई थेफ्ट, कोई चोरी तो नहीं करी। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ पे ये बात। ये सब मैंने आपको बता दिया, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी का यहाँ पर यूज होता है। हो गई ये बात यहाँ पर, मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला, सच का सामना आप देख लेना एक बार, अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट में होता क्या है। वहां क्या होगा, रेड लाइट या ग्रीन लाइट जल जाएगी कि आप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, है ना। ये बात आ गई यहाँ पे क्लियर हो गई। तीसरा जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है ब्रेन मैपिंग। मैं आज आप सबको बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी जल्दी ये सब बता रही हूँ, है ना, ताकि मैं शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में आपको सारी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी दे सकूं। तीसरी चीज होती है ब्रेन मैपिंग। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसके सर पे कुछ लगाया है, ठीक है, और आप माने कि ये जो डॉट्स हैं ये टोटल होंगी 32, मतलब 32 जगह पे ये लगेगा। कितना, 32, मतलब 32 जगह पे ये लगेगा। अब जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं EEG। आपने सुना होगा जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है या हार्ट में कोई दिक्कत होता है तो उस टाइम हम क्या करवाते हैं, ECG करवाते हैं, है ना, करवाते हैं ना ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ऐसे ही जब ब्रेन में कोई चीज होती है तो हमें EEG करवानी पड़ती है। अभी आपको उसकी फुल फॉर्म भी दिखाऊंगी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। ये जो ब्रेन मैपिंग होती है इसमें क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में हो रही होती है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर मैं हूं तो मेरे से जब नॉर्मली ये मेरे सर पे लगा दिया इन्होंने 32 जगह पे, 32 जगह पे, जब इन्होंने ये लगाया और मेरे से पूछा पेड़, कौआ, कबूतर, आम, खरबूजा या कुछ भी, ठीक है, लिपस्टिक, ये सब पूछा इन्होंने मुझे, तो मेरी ब्रेन की कंडक्टिविटी या ब्रेन की एक्टिविटी कैसी हो रही है। उसी टाइम पे आपको मेरे से पूछते हैं चाकू, खून, नदी के किनारे चाकू, इस तरह से अगर ये मेरे से पूछते हैं तो क्या होगा, मेरी जो ब्रेन की कंडक्टिविटी है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था अब उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैं डर रही होंगी, मुझे घबराहट हो रही होगी, है ना।
तो क्या होगा, मेरी ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो चेंज होती रहेगी। तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि क्या पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या होगा, उसके दिमाग से क्या होगा, एक P300 नाम की वेव जनरेट होगी। किस नाम की? P300। अगर वो P300 नाम की जो वेव है वो जनरेट होगी तो क्या होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लाई थी ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रेन मैपिंग टेस्ट ऑफ अ क्रिमिनल और एन एक्यूज्ड इन अ क्राइम इज आल्सो नोन एज द P300 टेस्ट। P300 टेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें P300 वेव जो है वो जनरेट होगी। द ब्रेन मैपिंग टेस्ट इज कैरीड आउट इन अ सिमिलर फैशन टू द पॉलीग्राफ टेस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे हमने पॉलीग्राफ टेस्ट करा था यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और उंगलियों पर लगाया था, ठीक है, जो मशीन है उसके इक्विपमेंट्स को, तो क्या हुआ था, हमारी सारी चीजें रिकॉर्ड हुई थी। इसी तरह अब हमारे ब्रेन पर ये लगाया गया है और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी, ऑब्जर्व की जाएगी। अब वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही थी, मतलब जो हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं। लेकिन ब्रेन मैपिंग के अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात होती है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर को देखा जाता है कि क्या एक्टिविटी हमारे ब्रेन में हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेन मैपिंग के टाइम पे भी सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक केमिकल को इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, मतलब एक केमिकल को आपको इंजेक्ट करना है। जैसे ही केमिकल इंजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, आपकी ब्रेन मैपिंग कर दी जाती है। क्या इस केमिकल का कोई मतलब डिसएडवांटेज है, कोई हमारे शरीर पे कोई नुकसान होगा? तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे पॉलीग्राफ का कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे आप बीपी चेक करते हैं उसी तरह से वो हो रहा है। इसी तरह जब भी हम ब्रेन मैपिंग करते हैं और ये सब लगाते हैं सर पे, तो बॉडी में, पर्सन की बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता है, पर्सन की बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ता, और ये सब देखा जाता है प्रोफेशनल्स या फिर एक्सपर्ट्स की देखरेख में। अब आप मुझे बताइए, क्या ये अगर इतनी आसानी से बता सकता है कि पर्सन ने क्राइम करा है या नहीं करा है, तो हम हर केस को ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? आज अगर हम देखें और कोई केस हो तो वो सालों साल चलता है, 10 साल 20 साल एक केस चल रहा है। अगर हम ये टेक्निक्स को यूज करें तो वो केस एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक दिन क्या, कुछ घंटों में ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करते क्यों नहीं है ना। सबसे पहली चीज, सिविल मामलों में, सिविल मामले क्या होते हैं, शादी ब्याह, डिवोर्स, अबॉर्शन, और क्या बोलेंगे, ऐसे ही जो भी मामले हैं, ठीक है, जैसे कि अडेप्ट कर लिया, है ना, किसी को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्शन वाले मामले, ये सब मामलों में क्या होता है, इन मामलों में पॉलीग्राफ को या फिर नार्को एनालिसिस को या फिर ब्रेन मैपिंग को अवॉइड किया जाता है। ये ज्यादातर आते हैं काम क्रिमिनल जो है केसेस में। अब ये क्रिमिनल केसेस में क्यों नहीं यूज हो रहा, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा जो संविधान है, वो हमें आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 देता है। क्या देता है? आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, ठीक है, मैं आपको भी लिख के बताती हूँ। ओके, तो ये है मेरा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। अब इस आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में हमें बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये जो आर्टिकल है ये हमें देता है एक राइट, और वो राइट है कि हम अपने खिलाफ कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब हमें अपने खिलाफ बोलने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा टेस्ट करते हैं नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग, तो इससे तो क्या हो जाएगा, हम अपने खिलाफ खुद ही बोल रहे होंगे, है ना। चाहे हम एनेस्थीसिया वाली स्टेट में हो, चाहे हमारा ये बीपी नाप के किया जाए या सर पे वो लगाकर किया जाए, लेकिन तब तो हम क्या करेंगे, अपने खिलाफ ही तो बोल रहे होंगे। तो लेकिन हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 तो क्या बोलता है, हमारा आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ये बोलता है कि आप जो है किसी भी रूप में बाध्य नहीं है कि आप अपने खिलाफ गवाही दे, अपने खिलाफ बोले, है ना, अपने खिलाफ सबूत दें। तो फिर ये टेस्ट नहीं किए जाते। क्या ये टेस्ट कभी नहीं होते? होते हैं। कब होते हैं या कब हो सकते हैं? तो कब हो सकते हैं? तब हो सकते हैं जब वो पर्सन सामने से बोले कि हाँ आप मेरा टेस्ट कर लो, मुझे पता है कि इस टेस्ट में क्या होता है,
क्या मेरी बॉडी को दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती, क्या मेरी गवाही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी का नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लिया, कैसे करेंगे? ऑब्वियसली उस पर्सन की परमिशन होगी तब। अगर उस पर्सन ने मना कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैं कोर्ट में गई और मैंने बोला कि मुझे नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं करवाना, तो कोई भी मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं करवा सकता। जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक कोई नहीं करवा सकता। तो आप सोचेंगे तो कोई बोलेगा ही क्यों, सभी मना कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैंने खून नहीं किया, है ना, तुम क्या होगा, मैं कहूंगी ठीक है ना, मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट करो, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने खून नहीं किया। तो अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो भी तो ये काम में आ सकता है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा इसको मना करे। जो बंदा सच बोल रहा होगा वो ये काम कर सकता है ना, वो बोलेगा कि हाँ मेरा टेस्ट कर लो। अब ये बात आ गई। अब एक और चीज आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि और मैंने मर्डर करा हुआ था, ठीक है, मैंने बोला नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ मेरा, ठीक है, और मैंने बोला कि हाँ मैंने मर्डर किया था, वो सब कुछ नोट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल्स की, पुलिस की, सबके सामने वो चीजें हो रही होंगी। लेकिन जब मैं कोर्ट में जाऊं और वहां जाके मैं बोल दूं कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने होश में नहीं थी, तो क्या होगा, ये टेस्ट माना नहीं जाएगा। इसको एविडेंस के रूप में कभी नहीं माना जाएगा। कोई भी टेस्ट, पॉलीग्राफ हो, ब्रेन मैपिंग हो या नार्को एनालिसिस हो, उसको एविडेंस में नहीं माना जाएगा। अब अगर एविडेंस में ही नहीं माना जाएगा, ठीक है, एक एविडेंस ही नहीं मान रहे, तो ये टेस्ट करवा क्यों रहे हैं? आ रही है ना बात समझ, है ना? आपके दिमाग में तो यही सवाल चल रहा होगा। अगर टेस्ट करवा लिया, पर्सन ने मान लिया कि उसी ने खून किया है, तो फिर ये टेस्ट करवा क्यों रहे हैं, पैसे क्यों खर्च रहे हैं, या फिर इतने टेस्ट बनाए क्यों हैं? ये सब आ रहा होगा आपके दिमाग में, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल वही बात मैंने बोला जब मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ कि हाँ मैंने मर्डर करा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो स्टेटमेंट है ये बाध्य नहीं, लेकिन उसी टाइम पे मैंने बोल दिया, जैसे मैं अभी नार्को एनालिसिस वाली स्टेट में हूँ और मैं बोल दूं नदी के किनारे और मिट्टी के नीचे चाकू, ये सब मैंने बोल दिया। अब पुलिस ने वो सब चीजें रिकॉर्ड कर ली, और जो मैंने बोला पुलिस वहां पे छानबीन करने गई, इन्वेस्टिगेट करने गई, और उन्होंने सब कुछ खोद डाला और उन्होंने देखा कि वहां पर तो सही में एक चाकू है ना। वहां पे तो जो भी, मतलब मैंने कोई भी गवाही दी कि पानी के पास मैंने बॉडी को फेंक दिया और वहां पे बॉडी का टुकड़ा मिल गया या बॉडी की कोई हड्डी मिल गई, है ना, और वहीं पे जहां मैंने बोला कि मिट्टी के नीचे मैंने चाकू को दबाया है, तो वहां पे वो चाकू मिल जाए, तो ये टेस्ट जो है, ये जो चीजें मैंने बोली और पुलिस ने इकट्ठा कर ली, ये पक्का सबूत बन जाएगी। अगर मैंने नॉर्मली बोला मैंने मर्डर किया तो ये मेरे खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस ने उसी मेरी स्टेटमेंट से निकाल के कुछ ढूंढ डाला और अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर डाला, मेरे खिलाफ सबूत मतलब ले आए और वो सबूत सही हुए, तो क्या होगा, ये मेरे खिलाफ पक्का सबूत हो जाएगा कि मर्डर मैंने ही करा है। समझे आप इस बात को? तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। क्या करेंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन खोलेंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ये मेरा नया चैनल है अवेयर विद हिना, तो प्लीज इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है हाई रैंकर्स विद हिना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों चैनल्स को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और उस नोटिफिकेशन की वजह से आप दुनिया की या इंडिया की एक ऐसी ऐसी बातों को जान पाएंगे जो आप सभी के लिए जरूरी है एज ए नागरिक। इसमें आपको एक बहुत बड़ी बात पता चली, और इस टॉपिक में आपको एक बहुत बड़ी बात ये पता चली है कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 हमें बाध्य नहीं करता कि हम कभी भी अपने खिलाफ गवाही दें, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।